लोकसभा और राज्यसभा में घंटों बहस के बाद आखिरकार पारित हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब एक कानून बन गया है। इस कानून के बनने के साथ ही चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कई लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं, कुछ लोगों ने पक्ष में तो कुछ लोगों ने विपक्ष में। ऐसे में लोगों की क्या कहना है, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका क्या सोचना है इस बिल को लेकर, उसको लेकर हमने बात की। ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच जाकर उनका मन टटोला तो कहीं ना कहीं बात सामने आई कि वो एक सुर में यही चाहते हैं कि जो पहले की बनी दरगाहें हैं, मस्जिद हैं, उन्हें नुकसान ना हो और बल्कि ऐसी जो जमीनें हैं, जो पूरे देश में लाखों एकड़ ऐसी जमीन है जिस पर अवैध कब्जे हैं, जो वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं, और उन कब्जों को छुड़वा कर अगर सरकार बोर्ड के नाम करवाती है और उसके बाद उनको समाज के हित के लिए ही, चाहे वो मुस्लिम समाज है, कोई और अन्य समाज है, उनके हित के लिए वहां पर कोई इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, चाहे हॉस्पिटल है या इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, या जैसे शादी के लिए कोई सामाजिक समारोह के लिए किसी तरह का हॉल का प्रबंध किया जाता है, या कोई अन्य वहां पे धर्म से संबंधित चीजें बनाई जाती हैं, तो और ये समाज के हित के लिए होती हैं, तो उसका स्वागत करते हैं। अगर कानून इसकी तरफ ध्यान दे रहे मोदी जी या मोदी सरकार या मोदी के लीडर, तो अब जो खाई बाढ़ है उनके पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, हमारे हाथों से जो हमारे 5 लाखों की कमाई होती थी हमारी अपनी पर्सनल, वो हमारे हाथों से जा रही है। तो इसलिए ये रोड़ा रप्पा है। बाकी ये कानून लागू हो जाएगा, जैसे पीछे जो भी कानून लागू हुए किसी का कोई नुकसान न हुआ आज तक और ना हो, और इस कानून को लागू होने के बाद भी किसी तरह का किसी का कोई नुकसान नहीं है। वक्फ बोर्ड भी जो है उसमें भी आपको लगता है सुधार आएगा इन नियमों के कानून? सुधार नहीं जी, महा सुधार आएगा। अगर मानो मेरे पास वक्फ की जमीन में मेरा मकान बना है और उसके कागज नहीं है मेरे पास, अगर मैं 10 आदमी किसी तरह से गवाही के तौर पे अपने गांव एरिया मोहल्ले के बुजुर्ग या जो भी है मैं पेश कर देता हूँ, तो हो सकता है सरकार कह रही है कि हम उसके नाम करेंगे, वो छीन नहीं रहे, पर यह रोड़ा है, बस उसको कानूनी तौर पे रोड़ा है। कुर्सी चाहिए ना, विपक्षी या जो भी अन्य दल बैठे हैं, इन्हें कुर्सी चाहिए, मैंने कुर्सी की लड़ाई है, समझ गए। और रहा सवाल, तो को लड़ाई झगड़े तो पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, पर पहले क्या होते थे, पहले कांग्रेस सरकार सेंटर में होती थी, सर सहलाती थी, भेजा खाती थी, हजारों मुसलमान हमारे होश में मरा है लड़ाई झगड़ों में। अलीगढ़ क्या, मुजफ्फरनगर क्या, बेरठ क्या, मुरादाबाद क्या, रामपुर क्या, हजारों मुसलमान मरा है, और आज तक कोई उनकी देख यानी कोई किसी तरह की कहीं कोई सुनवाई ना, कोई केस चले ना कुछ हुआ। आज ये देखा हमने सन 2014 से लेके आज तक कोई हिंदू मुसलमानी झगड़ा नहीं हुआ है। छुटमुट चलो हुए भी हैं तो उस पर एक्शन भी हुआ है। अगर किसी कुछ लोग होते हैं शरारती जो आपस में कहीं ना कहीं भेदभाव रखते हैं या रखवाते हैं या झगड़ा कराना चाहते हैं, तो उस पर एक्शन भी हुआ है, और एक्शन बिल्कुल भरपूर हुआ है। वो चीज़ें ना हुई कि 2 महीने कहीं कर्फ्यू लगा तो 1 महीना कहीं कर्फ्यू लगा, तो वहाँ पर वो ट्रेन काट दी गई, या वहाँ पर वो ट्रक भरे आदमी मार दिए गए, या बस में से उतारे गए आदमी मार दिए गए, या उस गांव में उस शहर में जो जी 2 महीनों कर्फ्यू लगा है वहाँ टायर जला के बसें जला दी गई, गाड़ियाँ जला दी गई। वो माहौल इस 2014 से लेकर अब तक ऐसा लंबा नहीं आया है। छुटमुट हुई है घटनाएं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई है, पर उन पर एक्शन भी हुआ है। पंचकुला में हमने अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समाज के लोगों से बात की, तो इस बिल को लेकर जिस तरह से माहौल जो बन रहा है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो हावी है कि उनकी जमीनें कब्जा ली जाएंगी, उनकी दरगाह तोड़ दी जाएंगी, तो इसको लेकर भी हमने जाना, तो उनका यही कहना है कि इस तरह की ये कोरी अफवाहें हैं, सरकार मुस्लिम समाज के भले के लिए इस बिल को लेकर आई है और वो इसका स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।